हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। आज की हमारी ये मैथ की 8वीं क्लास है। इससे पहले हम इसकी 7 क्लासें बना चुके हैं, जिनकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने अपने चैनल पर यूपी टेट, सुपर टेट नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5, जो है आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें से 2 से 4 नंबर तक का आ ही जाता है। ठीक, तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है। इस वीडियो में हम भिन्न को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपके भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसका कोई भी सवाल आप किसी एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न होता क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास कोई चीज़ है या कोई फल है। जैसे मान लो ये एक तरबूज है। ठीक है, आपके पास एक तरबूज है। आपने क्या करा, इस तरबूज के कुछ टुकड़े कर लिए। ठीक है, इस तरीके से इस तरबूज के कुछ टुकड़े कर लिए। कितने टुकड़े कर लिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरबूज को आपने 8 भागों में बांट लिया। ठीक, 8 टुकड़े करने के बाद आपने इस तरबूज को दो दो लोगों में यानी ए और बी में बांट दिया। इसे दे दिया इसमें से 3 और इसे दे दिया 5। बात क्लियर। टोटल आपके पास एक तरबूज था, ये एक तरबूज है। ठीक है, आपने इसके 8 पीस किए और इस 8 पीस को ए और बी दो लोगों में बांट दिया। एक को दे दिए 3 और एक को दे दिए 5। ठीक है, अब ए को जो तरबूज मिला, तरबूज का जो भाग मिला, कितना, 3 हिस्से मिले उसे। कितने हिस्से में से, टोटल हिस्से कितने थे आपके, 8। तो देखो 3 हिस्से मिले उसे, कितने में से, 8 में से। तो ऐसा कर देंगे हम 3/8, यानी को ए को जो तरबूज मिले, तरबूज के भाग मिले हैं 8 में से 3 टुकड़े। ऐसे ही बी को कितने मिले हैं, 5। कितने में से, 8 में से। ठीक है, हमारे पास एक तरबूज था, हमने उसके कुल भाग कर लिए 8 और 8 में से 3 दे दिए ए को और 5 दे दिए बी को। ठीक, तो जो ए का हिस्सा हो गया कितना, 3/8, और जो बी का हिस्सा हो गया कितना, 5/8। ठीक है, तो ये दोनों जो हिस्से हैं इनके किस रूप में दर्शाते हैं, ये इसे कहते हैं भिन्न। ठीक है, ये भिन्न के रूप में आपने दर्शा दिया। यानी किसी संपूर्ण चीज़ में से कितना भाग उस किसी को मिला है, वो इसका भिन्नात्मक रूप होता है। बात क्लियर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो ये कोई वर्ग है। ठीक है, अब इस वर्ग के आपने कितने टुकड़े कर दिए, 4। 4 में से आपने 2 भागों को सेट कर दिया। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि छायांकित भाग कितना है। तो छायांकित भाग कितना है आपका, 2। अब कितने में से, भाई 1 2 3 4, 4 में से छायांकित भाग कितना, 2। तो भिन्न हो गई आपकी 2/4। अब ये तो आपस में कट सकते हैं, तो देखो भिन्न का रूप हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि 2 भाग में से 1 भाग इसका छायांकित है। तो अब इधर देखो, देखो टोटल कितना है इसका, 4 भाग हैं, 4 में से 2 भाग हैं, तो इसका मतलब आधा इसका छायांकित है और आधा भाग शेष रह गया। यानी 2 हिस्से बांटेंगे इसे, तो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा छायांकित हो गया और 2 हिस्से, टोटल हिस्से कितने थे, 2। बात क्लियर। ठीक है, अब देखो भिन्न का जो ऊपर वाला जैसे ये है 3/8, तो ये वाला जो भाग होता है ये होता है आपका अंश और ये जो होता है आपका हर। ठीक है, ये होता है ऊपर का अंश और ये हर। सवाल करने से पहले थोड़ा इसका एक चीज़ और वो जान लो। जैसे एक क्रम होता है आरोही और अवरोही, आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी लिख लेते हैं। आरोही क्रम,
तो आरोही क्रम जो होता है आपका वो होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। मान लो आपके पास कुछ संख्या है जैसे 7, 9, 4, 3, 5, 8। आपसे पूछे इसे आरोही क्रम में लगाओ, तो इन्हें आरोही क्रम में लगाओगे तो देखो बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, यानी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, उसके बाद 9। तो ये जो क्रम हो गया इसका कौन सा हो गया, आरोही क्रम। अगर आपसे पूछे इन संख्याओं का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, तो क्या होगा, देखो अवरोही क्रम में होता है, ये होता है आपका घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। यानी सबसे बड़ी संख्या पहले, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, इसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी 9 सबसे पहले, इसके बाद में 8, फिर 7, फिर 5, 4, 3। बात क्लियर, ठीक है। तो इसे देखो शॉर्टकट में लिख देते हैं आरोही क्रम को ए आर पॉजिटिव यानी बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम को लिख देते हैं ए बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ठीक। चलिए, तो चलिए अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो भिन्न यानी फ्रैक्शन की परिभाषा क्या हो जाएगी, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है, ठीक है। भिन्न क्या है, भिन्न एक संख्या है जो किसी भी संपूर्ण चीज़ का कोई एक भाग या कोई भाग निरूपित करती है, ठीक है। जैसे देखो आपको ये दे रखा है वर्ग, ठीक है। इस वर्ग में कितने 4 भाग बनाए उन्होंने, अब 4 भाग में से का एक भाग को छायांकित कर दिया है, 3 भाग ऐसे ही रहने दिए। तो जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4। 1/4 क्यों लिखा, क्योंकि एक भाग जो इनका छायांकित था, शेडेड था, और कुल भाग कितने थे 4, यानी 4 में से केवल एक भाग छायांकित है, 3 नहीं, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या क्या होती है आपकी अंश, और नीचे वाली हर। इसी टाइप से ये दूसरा वर्ग है, इसके 3 भाग छायांकित हैं। तो देखो 3 भाग छायांकित हो गए, 3 कितने में से, 4 में से। तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिख देंगे हम, 3/4, 3/4, ठीक है। ऊपर अंश और नीचे हर। बात क्लियर, ये आपकी भिन्न होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स कि किस टाइप की कितने प्रकार की भिन्न होती है। भिन्न के प्रकार, तो देखो भिन्न एक तो होती है आपकी सम भिन्न, सम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर, या उचित भिन्न भी इसे बोलते हैं, सम या उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है आपका, देखो अंश छोटा होता है, यानी ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, नीचे वाली बड़ी होती है। परिभाषा क्या है, देखो यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, यानी भिन्न का अंश यानी ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो, कम हो, तो उसे क्या उचित और समभिन्न कहते हैं। बात क्लियर, जैसे 1/2, 5/7, 3/4, ठीक है। जो भी जिस भी भिन्न में क्या होगा, अंश अगर छोटा होगा हर बड़ा हो, तो वो भिन्न आपकी होगी उचित यानी समभिन्न। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। विषम और अनुचित एक ही बात है, ठीक है। तो अनुचित भिन्न कौन सी होती है, देखो यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा और बराबर हो, भिन्न का अंश हर से बड़ा और बराबर हो, तो उस भिन्न को विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। उचित भिन्न क्या थी, अंश छोटा था हर बड़ा था। अनुचित भिन्न क्या है, अंश बड़ा होगा, जैसे 7/5, 9/8, 13/11, ठीक है। इस टाइप से जो भिन्न होगी आपकी वो अनुचित यानी विषम भिन्न होगी, जहाँ अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है। अंश इज ग्रेटर देन हर। बात क्लियर। अगला टाइप आता है इसका मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होता है ये, यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, तो उस भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। भाई मिश्र का मतलब ही होता है जैसे एक पूर्णांक, जैसे एक पूर्णांक आपको ये देखो ये भिन्न दे रखी है 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, इस चिन्ह को सही बोलते हैं, जैसे 4 सही 1/3, तो ये आपका पूर्णांक है, और ये संख्या क्या है 1/3, ये आपकी भिन्न है, ठीक। तो इस टाइप को जो भी संख्या आपको मिलेगी वो होगी
मिश्र भिन्न। बात क्लियर? जैसे 5 सही 2/7 इस तरीके से। इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो क्या है आपका 5 सही 2/7, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 + 2/7। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। बात क्लियर? तो भिन्न के 3 प्रकार क्लियर हो गए। कौन सा? सम भिन्न यानी उचित भिन्न, विषम, अनुचित और मिश्र भिन्न। ठीक, अब बात करते हैं, हमने बताया था आरोही क्रम, यानी जो क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है उसे आरोही क्रम कहते हैं। जैसे संख्याएं आपको दे रखी है, जैसे 3 9 4 5 2 6 का आरोही क्रम क्या होगा? तो आरोही क्रम में देखो सबसे छोटी संख्या पहले आती है, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से होता है। ऐसी अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या पहले, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। आरोही अवरोही क्रम को आपको लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है, भिन्न के सवालों में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके सवाल। पहला सवाल है कि 3/5, 4/7, 6/9, 8/7 में विषम भिन्न कौन सी है? ठीक है, अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी, आपको पता होगा विषम भिन्न कौन सी होती है? जिसका हर छोटा हो और अंश क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, हर छोटा और अंश बड़ा। ठीक, अंश यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो। 3/5, 4/7, 6/9, 8/7, यानी 8/7 में क्या देखो अंश बड़ा है और हर छोटा है, इसलिए 8/7 क्या होगा? विषम भिन्न होगी। बात क्लियर? और ये सवाल देखो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही सवाल हम करा रहे हैं। ठीक, वीडियो पूरी देखना। आगे हमने एक ऐसी ट्रिक बताई है, ठीक है, जिससे आप भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में बहुत आसानी से लगा सकते हो। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि 2/3, 6/5, 4/3, 8/7 में सम भिन्न कौन सी है? ठीक है, देखो सम या उचित एक ही बात है, तो सम भिन्न कौन सी होगी इनमें? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, तो देखो 2/3 यही है, बाकी सबका अंश बड़ा है, हर छोटा है। 2/3 का यही सही होगा आंसर। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा सम भिन्न होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है कि 3/4, 7/8, 9/10, 11/10 में अनुचित भिन्न कौन सी है? अनुचित और विषम एक ही बात थी। ठीक है, तो अनुचित भिन्न कौन सी होगी? जिसमें अंश आपका बड़ा होगा। तो देखो इनमें अंश किसका बड़ा है? अंश देखो 11/10, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11/10 कैसी भिन्न होगी? अनुचित भिन्न होगी। अगला है कि 17/19, 29/21, 31/29, 33/31 में उचित भिन्न कौन सी है? उचित यानी समभिन्न। तो समभिन्न वही होती है जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो इनमें से केवल 17/19 है, इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, बाकी सबके अंश क्या हैं? बड़े हैं। तो ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि 3/5, 6/7, 9/10, 11/12 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब आपको इसमें ये बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें कैसे करेंगे? देखो एक तो तरीका इनका ये रहता है कि आप सीधे सीधे इस संख्या से नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर दो और तब इसका आंसर निकाल लो। ठीक है, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, दूसरा ये है कि इस तरीके से देखो आपको बहुत समय लग जाएगा, तो हम जो तरीका बताने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में आपको बहुत समय से बच सकता है। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। देखो क्या है तरीका कि जो अंश और हर है इनका आपस में क्या करो? डिफरेंस कर लो। यानी 3 और 5 का अंतर कितना है? 2। कितना अंतर है इसका? 2। और जो इसका अंतर आए उससे इसे ऊपर वाली संख्या को यानी अंश को भाग दे दो। ठीक है, तो देखो 3 और 5 का अंतर कितना होता है? 2 होता है। अब 2 से 3 को भाग दोगे कितना आएगा आपका? 1.5, यही आएगा। चलिए आगे देखो 6 और 7 का डिफरेंस कितना होता है? इसका होता है 1, और 1 से इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा? 6 आएगा। 9 और 10 का कितना होता है? इसका भी 1 होता है, और 1 से 9 को भाग करोगे कितना आएगा? 9। ठीक है, 11/12 का भी कितना होता है डिफरेंस? 1 ही होगा।
इसके जब 1 से भाग करोगे कितना आएगा 11। आपसे देखो पूछा क्या है, इसमें सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है। सबसे छोटी देखो, इसमें सबसे कम मान किसका है ऊपर वाले में, यानी 1.5 सबसे छोटा मान है किसका है, 3/5 का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3/5 इसका सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर आपसे इसमें पूछता कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो देखो 11/12 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होती। ठीक है, तरीका आप देख लो दोबारा से, कि देखो अगले सवाल में देखते हैं और सही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 कि 7/9 कॉमा 13/15 कॉमा 19/21 और 21/23 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब इसमें पूछा आपसे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। देखो निकालने का तरीका बस एक ही तरीका फॉलो करो, ठीक, बहुत इजी तरीका है ये। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। कैसे करते हैं, देखो अंश और हर का डिफरेंस कर लो। 7 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 2, 2 से 7 को डिवाइड करो कितना आएगा 3.5। ऐसे ही 13 और 15 का डिफरेंस आएगा 2, और 2 से 13 को डिवाइड करोगे कितना आएगा। ठीक है, 19 और 21 का कितना होता है डिफरेंस 2, और 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 9, 3 18 21। ठीक है, 9.5। 21 और 23 का डिफरेंस क्या आएगा 2, और 2 से इसे भाग करो कितना आएगा आपका 10.5। अब पूछा है इसमें कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक, तो हम देखेंगे इन मानों में, देखो सबसे बड़ा मान किसका है। तो सबसे बड़ा जो मान है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है किसकी है 10.5 किसकी है 21/23। तो 21/23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और देखते हैं। अगला सवाल है कि 8/9 कॉमा 11/13 कॉमा 17/19 कॉमा 19/23 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। क्या करना है आपको, इसमें सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो पहली बात आप निकालो ये कि पहले इसमें बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी है, उसके बाद में उसका अंतर करते हैं। तरीका हमारा ये रहेगा निकालने का। देखो 8 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा 1 से भाग करो कितना आएगा 8। 13 11 का डिफरेंस 2, 2 से भाग करो कितना आएगा 5.5। 17 19 का डिफरेंस कितना हो गया 2, और 2 से भाग करो कितना आएगा 8.5। ठीक है, 19/23 का डिफरेंस भी 2 होगा, और 2 से भाग करो कितना आएगा आपका 9.5। ठीक, अब देखो इसमें पूछा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न। तो देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई आपकी 19/23, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी आपकी 11/13। 11/13। अब इसे सॉल्व कर लो, मुझे निकालना है इसका डिफरेंस, यानी 11/13 माइनस 19/23। ठीक, तो कुछ तरीका क्या रहता है, ये संख्या आपस में एक दूसरे से विभाजित नहीं है, तो इनका जो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13 की 23 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, गुणा करोगे 13 3 39, 13 दूनी 26 और 3 29। ठीक है, 13 दूनी 26 और 3 29। ठीक, अब इस 23 की 11 से गुणा करो और 13 की 19 से गुणा करो। ठीक, तो देखो 11 3 33 और 11 दूनी 22 और 4 दूनी 22 और 3 25, 253 ये हो गया। और 19 की 13 से गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 247। ठीक है, 247। तो 253 में से 247 को माइनस करो, माइनस करो कितना आएगा आपका 6, बटे कितना है आपका 299। तो 6/299 यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भिन्न का डिफरेंस इस तरीके से करते हैं, ये सब आपको आता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 21/23 कॉमा 29/31 कॉमा 35 कॉमा 11/13 में सबसे छोटी भिन्न है। इसमें पूछा है सबसे छोटी भिन्न। तो देखो सबसे छोटी और बड़ी भिन्न निकालने का तरीका हमारा वही है, इनका डिफरेंस करो कितना आया 2, 2 से भाग करो कितना आएगा 10.5। ये कितना आएगा डिफरेंस इसका 2, और 2 से भाग करो कितना आएगा 2 × 2 2 × 8 14.5। ठीक है, इनका डिफरेंस भी 2 है, 2 से भाग करो कितना आएगा 16.5। इसका कितना आएगा, इसका भी 2, तो ये आएगा आपका 5.5। अब इसमें पूछा है इसमें सबसे छोटी भिन्न। तो देखो सबसे छोटी भिन्न तो हमारी है क्योंकि इसका मान सबसे छोटा है,
तो 11/13 यानी ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी भिन्न आपकी होगी ये। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कि 2/3, 5/6, 7/9, 8/9 का आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम आपको पता है बढ़ता हुआ क्रम यानी AR पॉजिटिव, आरोही क्रम यानी AR पॉजिटिव। तो देखो सबसे पहले निकालो कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, फिर क्रम में तभी लगा पाएंगे। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखो 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1, 1 से ऐसे भाग करोगे कितना आएगा 2। 5 और 6 का कितना आएगा डिफरेंस, 1 भाग करोगे तो 5 ही आएगा। 7 और 9 का कितना आएगा 2, और 2 से ऐसे भाग करोगे कितना आएगा 3.5। 8 और 9 का डिफरेंस 1 है तो 1 से ऐसे भाग करोगे 8। ठीक, अब देखो सबसे आरोही क्रम पूछा है। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा मान सबसे पहले, यानी सबसे छोटा किसका मान है, देखो 2/3, तो 2/3 सबसे पहले, उसके बाद 7/9, उसके बाद 5/6, उसके बाद। ठीक, तो देखो ये क्रम जहाँ भी होगा वो आंसर हमारा सही होगा। 2/3, 7/9, 5/6, 8/9, यानी ऑप्शन आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है हमारा 3/4, 7/8, 9/10, 11/12 का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम यानी AB निगेटिव, अवरोही। ठीक है, यानी अवरोही का देखो सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद में उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से हम क्रम में लगा लेंगे। तो पहले हम निकालते हैं संख्याओं को कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो देखो 3 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 1, 1 से ऐसे भाग करोगे 3 आएगा। 7-8 का डिफरेंस 1, 1 से भाग करोगे 7 आएगा। 9-10 का डिफरेंस 1, 1 से भाग करोगे 9 आएगा। 11-12 का डिफरेंस 1 और 1 से भाग करोगे 11 आएगा। ठीक है, निकालना के देखो सबसे बड़ा क्या है, देखो 11/11, तो उसके बाद 9, 7, 3। ठीक, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा मान पहला आएगा, यानी 11/12 आपका पहले आएगा, उसके बाद में 9/10, उसके बाद में 7/8, यानी ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 6/7, 7/9, 3/4, 16/17 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का आपको अंतर बताना है। तो क्या अंतर होगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, देखो भिन्न को क्रम में लगाते हैं। 6/7 यानी डिफरेंस का 1 हुआ, 1 से भाग करोगे 6 आया। 7/9 डिफरेंस 2 है, 2 से भाग करोगे कितना आएगा 3.5 आएगा। 13/14 डिफरेंस 1 का, तो ये आ गया आपका 13। 16/17 डिफरेंस 1 का, तो ये आ गया आपका 16। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 16, तो 16/17 क्या पूछा है, अंतर पूछा है, यानी माइनस। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 3.5 यानी 7/9। ठीक, तो जब इन्हें सॉल्व करोगे देखो 17 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 153। ठीक है, 153, 9 की 16 से गुणा करोगे कितना आएगा 144, माइनस 17 सत्ते कितने होते हैं 119। ठीक, घटाओगे कितना बचेगा ऊपर 25 और नीचे बचेगा आपका 153। ठीक है, तो 25/153 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।